खतरा है। आज एक प्रेस के माध्यम से मैं यही बोलूँगी, सुनैना जी, आप जो कल परसों मेरे को मोबाइल में धमकी भी दी है कि तुम धनबाद में आना नहीं, अभी मेरे सामने तुम छोटा सा बच्चे हो, तुम छोटा सा बच्चे हो, तो इसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहती है। मैं इसीलिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को करना पड़ा। इतने मेरे जो हैं हमारे गुरु, मेरे चेले नाती, सबको लेके आना पड़ा। और मैं यही कहूँगी सुनैना नायक जी से, वो भी एक किन्नर है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलती हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, मेरे को बहन भी बोलती हैं, और मेरे पीठ पीछे छुरा भी भोंकती है। ये बहुत गलत काम है। मैं आज भी कहती हूँ कि जितने भी हैं हमारे डीसी सर हैं, एसएसपी सर है, प्रशासन है, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी नकली किन्नर धनबाद जिला के जीटी रोड में अगर वो लोग गलत काम करते हैं तो उस पर आप पाबंदी लगाइए, उन पे रोक लगाइए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे किन्नर समाज बदनाम हो। एक तो ऐसे भी हमारे किन्नर समाज पूरे तरह से ये नकली किन्नरों के वजह से बदनाम है। विवाद दोनों के बीच क्यों हो रहा है, क्या वजह? ये विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि सुनैना किन्नर मेरे नाम लेके बदनाम करती थी, श्वेता पैसा लेती है, लेकिन हमारा ये सबसे कोई तालमेल है नहीं। हम तो कभी किसी से 5 रुपया लिए नहीं हैं। और सुनैना 6-6 हजार सबसे पैसा लेती है, सबूत भी है। कहिएगा तो हम जो और लोग हैं जो इधर उधर है किन्नर, उन लोग से लेती है, उन लोग से भी पूछवा देंगे। अपना घर में एसी भी लगवाया है, क्या क्या किया है, उतना तो हम फालतू बोलेंगे नहीं, लेकिन वो पैसा लेती थी। आज पैसा लेती थी, इसी वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं लेते हैं ना देते हैं, हम क्यों सपोर्ट करेंगे। हमारा नाम बदनाम हो रहा है, जगह जगह लोगों से शिकायत सुनते हैं, इसीलिए आज हमने एक्शन लिया। कभी हम रात में निकलती नहीं थी, आप लोग भी देखे होंगे, हम 11-12 बजे रात के सभी बेहरूपियों को पकड़े हैं। आसान नहीं है वहाँ जीटी रोड में जाके ये सब बेहरूपियों को पकड़ना। हमें तो जान का खतरा है सुनैना जी से। क्या पता वो 7-8 लड़के जो छूटे हैं बेहरूपिया, उसको मिला जुला के कहीं हमारा जान मरवा दे। हमने लिखित दिए हैं, लिखित भी दिए हैं। सुनिए, वहाँ पे जब वो दल बल लेके गई, प्रशासन भी उनको फोन लगाया। जब आप हमें सपोर्ट करने गई थी, जब प्रशासन फोन लगाए तो आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। जो एक बार फोन में बात करी प्रशासन से कि हम श्वेता के साथ हैं, उसके बाद जो रात भर मोबाइल बंद किया, फिर मोबाइल बंद रहा। उसका कहना है कि एरिया आप लोगों का बटा हुआ है। हाँ जी। उसका कहना है कि ये एरिया उसका है और आप लोग जबरन यहाँ पर घुस रहे, ऐसा क्या कोई सच्चाई है? देखिए, छमछम माँ को तो आप सभी जानते हैं, उनका उम्र आज 85 हो गया। क्या सुनैना हमारी छमछम माँ को पैदा की है? छमछम माँ के घर में सुनैना थी, पोसाई पलाई सब कुछ हुआ है ना। आज वो धनबाद में आई है। छमछम माँ उनका मालिक छमछम माँ है, छमछम माँ का मालिक वो नहीं है। पूरे धनबाद जिला का मालिक मेरी छमछम माँ है। और एक बात आप लोग को कह दूं इस मीडिया के माध्यम से, पूरे झारखंड का भी अध्यक्ष हमारी छमछम माँ है। सुनैना तो मेरा भी मालिक छमछम माँ है, ये सबका मालिक छमछम माँ है, सुनैना का भी मालिक छमछम माँ है। तो सुनैना जी हैं जो धनबाद में रहती हैं, उनको रसाए बसाए हम लोग, मेरा माता जी उनको खाना दाना सब दिया, आज उन्हीं को आंख दिखा रही है। ऐसा क्यों? हम लोग सब छमछम माँ के साथ है, सुनैना क्यों अलग है? अब इसके बाद मेरी गुरु भी बोलेंगी, ये भी कुछ बोलना चाहती हैं। प्रश्न पूछे हैं, इलाका बटा हुआ है, इलाका बटा हुआ है करके प्रश्न आपने पूछा। ये बात हकीकत है। मेरी गुरु ने उसको भाग लगा दिया है। स्टेशन एक नंबर जो प्लेटफार्म है उसका इस तरफ हमारा नहीं है, उस तरफ हमारा है। इसने मेरे गुरु ने भाग लगा करके सुनैना को दिया है। तो सुनैना का कहने का मतलब ये हो रहा है, तो फिर जब भाग लगा दिया, बांटवारा कर दिया है, ये बाहरों किन्नर को बुलाते हैं, कभी वहाँ से कभी वहाँ से, बांग्लादेश से, ये बुला करके 4-5 ये को रखे हैं। मेरे चेले नाती मांगने जाते हैं, उसको धौंस लगाते हैं। ये क्या बात है? ये अच्छी बात है?
मैं आपसे पूछ रही हूँ। इतना दिन से तो किसी तरह का कोई बात नहीं सुने आप लोग ने। अभी आप लोग क्या मांगने के हमारा यही कारण है कि वो भाई हमारा बीच में ना आवे। वो जहाँ मांग रहा खा रहा वो खाए मांगे, हम जहाँ मांग रहे हैं खा रहे हैं हम मांगे खाए। मेरे चेला बाहर रहती है, मेरा चेला को कुछ हो जाए समाज सेवा में निकलती है। कभी आ रहे 10 बजे रात, कभी आ रहे 8 बजे रात, कभी आ रहे 12 बजे रात। जो जहाँ बुला रहे हैं इनको, जहाँ पर इनको बुलाते हैं वहाँ जाती है। तो मेरे चेले का जान का खतरा है कि नहीं भाई? इसलिए हाथ जोड़ के विनती है यहाँ के जनता से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के सब से कि मेरे चेले के बारे में, मेरे सुरेता के बारे में सोचे जरा, समझें, इनका कोई उपाय करें। ये अच्छी बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत। हो गया। हाँ राजा भाई, अब तो प्रशासन के द्वारा है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है, मेरे को बॉडीगार्ड चाहिए, सरकारी बॉडीगार्ड। मेरा सुरक्षा। मेरा सवाल है, जो फर्जी किन्नर जेल में चलते हैं उन पर एक्शन कब होगा? इनको भी ये थोड़े बोलने चाहिए। मेरा सवाल है, जो फर्जी किन्नर बन के घूम रहे हैं उन पर एक्शन कब होगा? अच्छा बताऊंगी। पहले सबसे तो झारखंड गवर्नमेंट को मैं जोहार करती हूँ। मैं विभा मिश्रा, माई छमछम माई का मैं पोती चेला राखी गुरु की चेला बोल रही हूँ, विभा मिश्रा। मैं पूरी मीडिया प्रभारी को मैं नमस्कार। मेरी जितने भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे जितने गवर्नमेंट हैं, नगर प्रशासन है, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने हमसे और मेरे भाइयों से, मेरे गुरुओं से जो आपने सवाल पूछा कि आप एरिया बट गया, एरिया जो बटने के बाद हमारे चेले नाती, हमारे भाई गुरु भाई जो आते हैं, जो सीधे वो धमकी देते हैं कि मैं ये करेंगे वो करेंगे। मेरे चेले नाती, मेरे भाई गुरु भाई को जान माल का रखी दिक्कत है, उसको अटैक करने का, उसको अपना ये चीज है। इसके कारण हम यही प्रशासन से गुहार करना चाहती हूँ कि अगर मेरे भाई या गुरु भाई का कुछ होता है तो सारा जिम्मेदार सुनैना सिंह किन्नर को जाता है। और मैं झारखंड गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने समाज कल्याण बोर्ड झारखंड प्रदेश में उनको सदस्य बनाइए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी का, समाज कल्याण बोर्ड का। इसके मतलब ये नहीं है कि सुनैना सिंह किन्नर, हम किन्नरों को जो ओरिजिनल किन्नर हैं, जो हम लोग को आप हम पे दबाव डालोगे या हमसे कुछ करोगे या करवाना चाहोगे, ये बहुत बड़ी गलत बात है। मैं झारखंड गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस पे छानबीन किया जाए। और मैं एक बात कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से सुनैना जी को, कि वो बोलती हैं हमारे ऊपर बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुनैना जी के आगे पीछे कौन सपोर्ट कर रहे हैं वो भी खुल के सामने आए। मैं जरा उनको भी देखना चाहूंगी धनबाद जिला में कि वो है कौन जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो हमको धमकी दे रही थी कि हमारे ऊपर भी है कोई, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, हमने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी का कुछ किया नहीं। हाथ जोड़ के कह रही हूँ मैं, मेरा जान को तो यहाँ खतरा है, क्योंकि जिस दिन मैं उस माहौल को देखी हूँ, जिस तरह वो दल बल लेके गई थी, अगर मैं अकेले रहती तो मेरा जान तो चला ही जाता। लेकिन वहाँ का जो पब्लिक थे, वहाँ प्रशासन थे, तो मेरा जान बच गया। और अगर मेरे को कुछ हो गया, पूरी धनबाद जिला के प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर रोड पे कोई नकली किन्नर घूमते हैं, उनको बाइज्जत आप अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करके उसको जेल भेजो। नकली किन्नर से कोई हमारा वास्ता नहीं, नकली किन्नर जो रोड पे घूमते हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, ठीक है। आप उनको कड़ी से कड़ी एक्शन लो। नकली किन्नरों को हमने पुलिस प्रशासन को सौंप दिया, हमसे जितना बना हम पकड़ के लाए, सब कुछ किए। अब उनके हाथ में है जो क्या करें, समझ रहे भाइयों, यही बात है हमारी। और ये जो ट्रेन की बात जो है, ट्रेन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता।
वो मांगते खाते हैं भैया, उनका मांगना खाना है, वो हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उससे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तो गंदा बैठिए एक सेकंड नहीं रुक जाइए बैठवा ले लीजिए विजुअल बना लेना रुको हाँ रुके दो एक सेकंड रुकिए ना एक सेकंड प्रकाश पहले बाइट कीजिए ना आप विजुअल कर रहे हैं नहीं बना तू बना इधर से बोल तो बहुत बैठवा लो नहीं अपना बना किनारे करके पुलिस के हवाले में उन लोगों को किया था। आपने ये आरोप लगाया था कि ये नकली किन्नर जो है वो किन्नर समाज को बदनाम कर रहा है। आपने पूरे मुद्दे को उठाया था, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? देखिए भैया, मीडिया के सामने आज मैं पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार है ना। मीडिया के सामने मेरे को इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरा जान को खतरा है। हमारी जो सुनैना किन्नर हैं, जो हमको बहन भी बता रही हैं सभी मीडिया के सामने, बहन तो लगती हूँ, उनका बहन तो लगती हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो पीठ पीछे जो मेरा छुरा भोंक रही है, जो नकली किन्नरों का सपोर्ट कर रही है, आज इसीलिए मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ा, क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ। धनबाद जिला में मैं आती रहती हूँ, आप सभी को पता है। अगर मेरे को इधर कुछ हो जाएगा, कोई गुंडा लगा दे, कोई बदमाश लगा दे, क्योंकि अभी सुनैना किन्नर ही नहीं, वो 6-8 लड़के को जिसको मैंने पकड़वाई थी वो भी मेरे साथ कोई कांड कर सकते हैं, क्योंकि जेल से निकलने के बाद सीधे सुनैना किन्नर के घर गए। सुनैना किन्नर 1,000 रुपया भी दिए, तो कुछ भी करवा सकती है। कल मेरे को कह रही, धमकी दे रही कि आप में यहाँ धनबाद जिला में दिखना नहीं, धनबाद में आना नहीं, तो इसका क्या मतलब है? धमकी आपको किसने दी? सुनैना किन्नर ने दिया, सुनैना किन्नर ने दिया। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से सुनैना किन्नर के द्वारा ये कहा गया था कि आप उनकी बहन हैं और हम लोग समाज को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, तो फिर ये समाज के जब आप कुर्तियों को खत्म करना चाहते हैं, जो नकली किन्नर बन के आप लोगों को बदनाम कर रहा है, आप उनके खिलाफ अपने अभियान छेड़ा, तो फिर आपके विरोध में वो क्यों खड़ी हो गई? जब सुनैना किन्नर मेरा सपोर्ट करना चाहती थी, तो जिस दिन हमने पकड़वाए नकली किन्नर को, उसी दिन हमको फोन करता, पूरा दुनिया जान गया, मीडिया जाना, फोन करता,
फोन करके मेरे को बोलता, श्वेता बहन देखिए आप अच्छा काम करी हैं, हम आपके साथ हैं। तो हम दोनों बैठ के और 50 क्या 100 प्रेस वाले को बुला के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पूरे धनबाद जिला का प्रेस वाले जितने हैं धनबाद जिला में उतना को बुलाते, हम दोनों बहन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन ये क्या मतलब हुआ, हम एक आवाज उठा रहे हैं, दूसरा उसको शहादत दे रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता है कि जो किन्नर, नकली किन्नर जो सड़कों पर आकर लोगों के साथ बदतमीजी करके पैसा सुनता था, वो सुनैना किन्नर के ही लोग हैं? हाँ, उसी का लोग हैं, दावे के साथ कह सकती हूँ उसी का लोग है। 6-6 हजार महीना भी खाती है, ट्रेन का भी पैसा वही खाती है, ट्रेन का भी पैसा खाती है, वो जो गंदा काम का भी पैसा खाती है, जितने गंदा काम करती है वो सब का पैसा सुनैना खाती है, धंधा वही करवाती है। जब हम रोक लगाएं, अगर सुनैना किन्नर को इतना मेरे को बहन बहन कह रही है तो मेरे को फोन करके बोलना चाहिए ना, आप बहुत अच्छा की है। क्यों वो पूरे अपना टीम को ले जाके मेरा माई बहन करवाया, प्रेस वाले भी थे, शौकत अंकल भी थे, उनसे पूछिए ना आप कि वो लेके गई थी कि नहीं। वहाँ के पब्लिक थे, अगर वो नहीं रहते तो मेरा जान मार देता, कहीं जंगल में फेंक देता। तो आपको धमकी भी दिया जा रहा है? धमकी भी दिया जा रहा है कि धनबाद में दिखना नहीं। मैं तो प्रशासन शासन जितने भी हैं हमारे धनबाद जिला में सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये नकली किन्नरों का खात्मा हो जो हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। हमारा अस्तित्व नकली किन्नरों की वजह से खत्म नहीं हो जाएगा। हमारा अस्तित्व राम भगवान के जमाने से है। अगर राम भगवान का जिस दिन अस्तित्व ये दुनिया में खत्म होगा, उसी दिन किन्नरों का अस्तित्व खत्म होगा। ऐसे कोई हमारा अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता है। कोई कितनों इंजाम लगाते रहे, चाहे कितने नकली किन्नर पैदा हो जाए, ऐसे नहीं कर सकता हमें। हम दुआ देने के लिए बने हैं, घरों घर जाते हैं, बधाई मांगते हैं, खुशी में जाते हैं, नाचते गाते हैं। हम किसी को बद्दुआ भी नहीं देंगे। मैम, ये एरिया वाला जो मामला है वो क्या है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे एरिया वाला बात इस तरह से काम किया गया है, एरिया ठीक है, हमारा बटवारा, उस मैटर में कोई ऐसा बात। लेकिन ये एरिया वाला क्या मामला है जिसे लेकर अक्सर विवाद है? देखिए, एरिया वाला बात है, पूरे एरिया का मालिक तो छमछम माँ है, उनका मालिक तो छमछम माँ है। उनको दिया हुआ है कि रेलवे लाइन जो है गया पुल वाले रेलवे लाइन, इस पार उनका है, उस पार उनका है। लेकिन मैं धनबाद जिला का भी बनी हुई हूँ किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य, मैं कहीं भी आवाज उठा सकती हूँ, चाहे इस पार हो उस पार हो। हमारा तो बधाई के लिए बंटवारा है, कोई आवाज उठाने के लिए बंटवारा नहीं है। जो सुनैना किन्नर मुझे धमकी देती है कि तुम उसी पार रहना, इस पार नहीं आना, किसी का बाप का ही नहीं है कि कोई खरीद लिया धनबाद जिला, शहर किसी का बाप का नहीं होता है। तुम बधाई मांगने का क्षेत्र बंटवारा है, ऐसा तुम्हारा क्षेत्र बंटवारा नहीं है। धनसार थाना से उस तरफ रहो, क्या बात है? तो आप चाहते हैं कि सुरक्षा हमें दिया जाए? हाँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शासन प्रशासन से। मेरा जान को आज भी खतरा है, कल भी खतरा है, क्योंकि मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाती हूँ। और मैं जब तक धनबाद जिला में जीवित हूँ गलत का खिलाफ ही उठाऊंगी, मैं कभी गलत को साथ नहीं दूंगी। जब बंटवारा हो आपके पास जा रहे हैं, आप ही के पास जा रहे हैं, आप रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ इधर देखिए, ठीक है, सीधा कर दो यार। अरे यार, ठीक है, हाँ जी, चलो, सबको राम राम। एक मिनट हम पूछते हैं आपको, सीधा कर दिया, ठीक है, चलो हो गया। हाँ जी, बस ये बताया जाए कि आज आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो अभियान छेड़ा था नकली किन्नरों के खिलाफ, उस अभियान के तहत हम लोगों को, आप लोगों पर टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है, क्या कुछ कहें? हम यही कहना चाहेंगे, आप बार बार हमें कह रहे हैं कि ये जो बंटवारा इलाका हो चुका है ना, इसका मामले में कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन सुनैना किन्नर बार बार ऐसा क्यों कहती है कि धनसार थाना से उस तरफ तुम रहना, इधर धनबाद में इन नहीं करना, घुसना नहीं। जब हमारा बंटवारा हो चुका है, गया पुल से इस तरफ 1 नंबर प्लेटफार्म से इस तरफ जितना शहर है सुनैना किन्नर का है, और जितना उधर है हमारे बैंक मोड़ क्षेत्र में गया पुल के उस तरफ जितना है वो हमारा क्षेत्र है। तो क्षेत्र लेकर के न सुनैना किन्नर हमको क्यों धमकी देता है, क्यों कहता है कि धनसार थाना से उधरे रहना, इधर मत रहना। जिसको बसाने वाली छमछम देवी है, छमछम किन्नर है,
उसको बसाया उसने, लाया उसने, सब कुछ उसको दिया, उसको बंटवारा कर दिया, तो बार बार आवाज उठाना, बार बार मोबाइल में व्हाट्सएप में गाली देना, ये क्या बात? तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि हम यही चाहते भाई, हमारा चाहना यही है, जब तुम्हारा हमारा बंटवारा, तुम शांति बना के तुम अपना इलाका में खाओ मांगो खाओ, हम शांति बना के हम अपना इलाका में मांगे खाएंगे। न तुम्हें परेशानी होनी चाहिए, न हमें भी परेशानी होनी चाहिए, न तुम्हें दिक्कत होना चाहिए, न हमें दिक्कत होना चाहिए। हम दोनों मिल बांट के रहेंगे तो कितना मजा आएगा। तो फिर उन्हें दिक्कत सुने ना, वो दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि आप लोगों ने तो, मैडम ने जो अभियान ये छेड़ा, दिक्कत- वो फर्जी किन्नरों के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा था, उन लोगों को मेरे सुरेता ने, है ना, जो बरवा अड्डा में नकली किन्नर लड़के साड़ी पहन करके वो धंधा कर रहे थे, इसके लिए मेरे सुरेता किन्नर ने मेरे आवाज लगाई। आवाज लगाने का मतलब है दो बहन भी बोलती हो, दोनों मिल के रहेंगे भी बोलती हो, और तू फिर अगेंस्ट हो जाती हो, फिर उसका सपोर्ट तुम क्यों कर? तो क्या लगता है कि वो जो नकली किन्नर पकड़ाया गया है वो सुनैना जी के लोग हैं? हाँ जी, ये बात मैं 100 बार कहूंगी भाई कि उसी का आदमी है, उसका आदमी नहीं रहता तो उसको सपोर्ट करता क्या, बताइए आप। तो जिला प्रशासन से अब आप लोगों का क्या मांग है? हमारे जिला प्रशासन से ही कहना है, हमारे बच्चे को हम भेजते हैं, जहाँ जहाँ बुलाते हैं, जहाँ जहाँ इसको इनवाइट करते हैं, रात बिरात दुनिया जहाँ जाते हैं, तो इनके बारे में प्रशासन कुछ सोचे, सुरक्षा मुहैया करें। इनका सुरक्षा के लिए कुछ लोग दे दे। कब कहाँ क्या हो जाएगा, बाद में क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान रखें मेरा सुरेता किन्नर पे, कि कल होकर के किसी प्रकार के कोई बात हो जाएगा तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा भाई, बाद में हाथ मलते हम रह जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग के पास आते हैं और आप लोग से गुहार कर रहे हैं। हमारा कहना यही है, जय हिंद जय भारत। नाम बता दीजिए अपना। मैं, मुझे बंसी किन्नर भी बोलते हैं और मुझे रेखा किन्नर भी बोलते हैं। एकदम इसको बोलने दो ना। क्या बोल रहे थे? इससे बोलवाइए। क्या बोल रहे थे? सुनैना के बारे में इससे बोलवाइए। विभा मिश्रा आप बोलिए, उसके बाद इससे बोलवाइए। सामने देखो बाबू, ये खड़ा हो जाए, फोटो सामने सामने देखो।
क्या ठीक है, मिल जाएगा, छोड़े ना, हो जाएगा सब। ये बोले क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बोलिए। मैं सारे इस न्यूज़ के माध्यम से सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हाँ, सही बात है, जो कुछ भी हमारे श्वेता मम्मी जी ने बोला और हमारे दादी ने बोला, जो कुछ सारा बात सच है। क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले मैं ट्रेन मांगती थी, उस टाइम भी हमारा कोई रिलेटिव नहीं थे। ये लोग ट्रेन से सुनैना जी ने सबको पकड़ के मारा है, सबसे महीने का पैसे वसूल किए, सभी से पैसे लिए महीने का, और उसके साथ मारपीट, उल्टा सीधा बहुत कुछ किया हमारे साथ, हम लोगों के साथ। और जो भी बात है, ये बात सच है कि जो लड़के लोग हैं वो लोग भी जो कर रहे हैं उल्टा सीधा, चाहे बरबड्डा में चाहे कहीं भी, उसकी बात ये भी है कि हाँ, उसे बढ़ावा चढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो लोग ऐसा कर रहा है। जो भी हमारे गुरुजी बोले हैं वो बात सच है। श्वेता किन्नर ने जो बोली, श्वेता किन्नर ने जो बात बोली है वो सच बात है। लड़का लोग उठ के गया तो आप लोग सुनैना किन्नर को कह रहे हैं कि वो गलत काम करवाती है। नहीं, मैं कह नहीं रही हूँ गलत काम कराती है। मैं खुद रही हूँ, मैं उन्हीं का घर से हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं हूँ। मैं उन्हीं का घर में रही हूँ, खाई हूँ, पी हूँ, मैं उन्हीं का घर से हूँ, ठीक है। पर हमारे साथ भी गलत हुआ है, ये कहना है हमारा। हमारे साथ भी गलत हुआ है। उस टाइम मैं गाड़ी मांगती थी, खाती थी, मैं हिजड़ों में रहती नहीं थी, पर हमें वो जबरदस्ती हमको लेके अपने घर बुलाएं, प्यार से बुलाएं कि हाँ बेटा अच्छी बात है, मांगो खाओ। इस बात के लिए वो हमें रोक टोक नहीं लगाए। लेकिन कुछ दिन के बाद हमें प्रताड़ित किया गया कि तुम लोग सब महीना मुझे दोगे। कितना महीना मांगा? महीना किसी से 8,000 ली, किसी से 5,000 ली, किसी से 10,000 ली, महीना लिया। महीना लेने के बाद सबके साथ मारपीट भी की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टेशन से भाग के, जितने लोग थे सारे लोग भाग के हम लोग श्वेता माँ के पास आए, दामन पकड़े के, माँ हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। ये लोग हमें किन्नरों को साथ दिया, सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट की, सच्चाई का साथ दी, ना कि गलत का साथ दिया। लेकिन ये मैं मीडिया के द्वारा कहना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि श्वेता माँ जो भी की है वो हम लोग के भलाई के लिए की, किन्नर समाज की भलाई के लिए की है। और सुनैना माँ जो है, मैं उसे भी माँ ही बोलती हूँ, गलत नहीं वर्ड बोल रही हूँ। सुनैना माँ है जो, वो गलत की हम लोग के साथ में। हम लोग जितने भी थे उसके घर में, जितने भी हम लोग थे, सब उसके घर छोड़ के हम लोग को निकल के झरिया आने पे मजबूर होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? क्योंकि हमारे साथ गलत होता रहा और हम कितने दिनों से सहते रहे। लेकिन अब नहीं सहूंगी, अब ये गलत नहीं सहूंगी मैं। मेरा माँ जो भी आवाज उठाया, ये सारी सच बात है। अभी आप इतना बोल रहे हैं, सब बता रहे हैं, हाँ। तो मान लीजिए कि देखेगा तो फिर आप लोग पर खतरा नहीं होगा? अगर हम पे खतरा होगा, क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा हमारा जान ले लेगी ना। वो तो शुरू से हम लोग के साथ अत्याचार ही तो करते आई है। अगर मैं आज आवाज नहीं उठाऊंगी तो कब उठाऊंगी आवाज? अगर मैं खुद के लिए, अपने समाज के लिए आज अगर आवाज नहीं उठा सकी तो मैं कब उठाऊंगी आवाज? जब हमारे साथ मर्डर हो जाएगा, जब हमारे गुरु के साथ कुछ हो जाएगा, चाहे हमारे दादी लोग के साथ या मेरा भाई, गुरु भाई, मेरे बहन लोग के साथ कुछ हो जाएगा, तो मैं आवाज उठाऊंगी। जो गलत है तो गलत है। मैं मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के मैं यही कहती हूँ, जो भी कुछ बोली हूँ मैं, सारी सच बात है ये। और जो भी मेरी माँ बोली है, सारी सच बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण किन्नर। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले मैं देखी कि सुनैना एक वीडियो छोड़ी है, उसमें कह रही है कि बरबड्डा थाना में जो भी कुछ हुआ है तो हम नहीं जानते हैं। उधर से हम आ रहे थे, मीटिंग से आ रहे थे, कुछ करके प्रोग्राम से आ रहे थे, तो वहाँ पे हम ये लोग को देखें। जब वो वहाँ पे हम लोग को देखी है तो मेरा कहना है कि वो लड़का लोग जेल से छूटा था करीब 4 बजे, और मेरी गुरु और हम लोग के साथ में, हम लोग 4 जन थे, मेरी गुरु लगा के 4 जन था। तो हम लोग 4 बजे थाना गए और वो लड़का भी 4 बजे जेल से छूटा।
तो फिर सुनैना किन्नर उसी टाइम हम लोग को देखी जब मेरी गुरु का सहयोग करना चाहती थी, अच्छा कहना चाहती थी, मेरी गुरु को थैंक यू कहना चाहती थी, तो फिर उसी टाइम वो गाड़ी घुमा के थाना में उसको जाना चाहिए कि श्वेता बहन तुमने अच्छा की। तो फिर क्या जरूरत है, वहाँ से गाड़ी वो निकाल के चली गई। अब फिर दूसरी बात है क्या, वो 7 बजे क्या कर रही थी? 4 बजे जब लड़के लोग छूटे हैं तो 7 बजे क्या कर रही थी? 7 बजे वहाँ पे खड़ा होके 3-4 टोटो किन्नर को लेकर वहाँ पे खड़ा करके हम लोग का गाड़ी घेर लिया। मेरे गुरु को उल्टा सीधा बोलने लगा, वही श्वेता से बहुत गलत बोला, वही श्वेता के गांडू का गाड़ी है ऐसे कर करके बोलने लगा, गाड़ी भी रुकवाने लगा। नहीं, जो हकीकत है हकीकत है। उनका कितना वैसा वॉइस है कि मैं रिकॉर्ड करके रखी और हम लोग को गरियाती भी है, बोलती भी है, धमकी भी देती है। ये हकीकत बात है कि जो मेरे भी गुरु भाई बोल के गई 1 2 3 4 हम लोग उसी के घर पे रहती थी कि उसका अत्याचार देखकर हम लोग को छोड़कर उसको निकलना पड़ा। और मैं भी यहीं के रहने वाली हूँ, केंदुआ में मैं रहती हूँ और भी कुछ तौर में रहती है। कभी मारने की धमकी देता है, कभी क्या करने की धमकी देता है। अभी रात को क्या किया है, बाहर से किन्नर को बुला रही है, बाहर से बुलवा कर। अब हम लोग मानते हैं कि रात को कहीं निकल जाते हैं तो वो लोग तो मार देगी हम लोग को। जिस तरह से उस दिन आप लोग बरबड्डा थाना से निकल रहे थे और टोटो में और गाड़ी में आप लोगों को घेर लिया गया, जी जी। अगर कोई तरह का अनहोनी हो जाए या फिर जिस तरह से आप लोग आवाज उठा रहे हैं गलत के खिलाफ, दोबारा भी तो आशंका है कि वैसे आप लोगों के साथ कुछ गलत किया जाए। हाँ, गलत करेगा, हम लोग के साथ गलत करेगा। प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी गुरु को और मेरे घर के जितने झरिया का है सबको, कुछ भी होता है सबको जिम्मेवारी रहेगा सुनैना सिंह। मैं बोल रही मुस्कान किन्नर। बैठो तुम भी बात कर। हम लोग यहीं के, हम लोग को धमकी देती है मारने के लिए। नहीं सर क्या फोन भी की थी नहीं आता भी हम लोग देखें, बहुत अच्छा। बोलिए क्या हम लोग का इधर फर्जी नहीं है, हम लोग का बोलिए क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? बोले कि यहीं से हम लोग पहले तो जितना सारे प्रेस भाई है मेरे तरफ से नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण। देखिए, हमारा जो गुरु है श्वेता किन्नर, जो भी किया है हमारे लिए अच्छे के लिए किया है। उन्होंने जो नकली किन्नर के ऊपर आरोप उठाई है, अरे नीचे गिर गया, सुनैना को साथ देना चाहिए था, तो क्यों साथ नहीं दिया है? जिस दिन प्रेस वाले पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, उनको कॉल किए हैं, उसी दिन उन्होंने कॉल स्विच ऑफ कर दिया। आज सच्चाई के पर्दा में जब थे, उन्होंने सच्चाई का पर्दा में उसी दिन रात को जब पुलिस स्टेशन पे फोन किया है, पुलिस स्टेशन पे क्यों नहीं आए हैं? ये सवाल हम कर रहे हैं आपको, पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं आए हैं? यहाँ पे तो है, उनका हाथ है। ट्रेन से हफ्ता खाना, जो लड़के लोग सेक्स वर्कर करते हैं उनसे हफ्ता खाना, क्यों? ये सब टोटली बंद होना चाहिए। मेरी गुरु आवाज